बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तामीर काबतुल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुख्तलिफ अदवार में हुआ। आज जो कुरैश मक्का ने मिलकर तामीर की थी, जिस वक़्त मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल की थी, वो मुख्तसर बयान करूँगा। काबतुल्लाह नशेबी इलाके में है। चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई है। जब कुरैश मक्का ने देखा कि तूफानों की वजह से इमारत पुरानी हो गई है, तो रोसाए मक्का ने बैठकर एक मशवरा किया कि इस इमारत को, बैतुल्लाह शरीफ की इमारत को, दीवारों को शहीद करके नई तामीर की जाए। इसके लिए वो फंड जमा किया जाए, वो पैसा जमा किया जाए जो हलाल का पैसा हो, जिसमें ना सूद का पैसा हो, ना रिश्वत का पैसा हो, ना चोरी का पैसा हो। ये फंड जमा करते हैं। काम ज्यादा करना था, फंड कम है। एक बहरी जहाज जो लोहे से भरा हुआ था, जद्दा की बंदरगाह से टकरा गया, टकरा कर टूट गया। जो उसके मजदूर वगैरह थे, उन्होंने जो सामान था, लोहा वगैरह, वो बाहर निकाल लिया। वलीद बिन मुगीरा जब उसको पता चलता है, वो जाकर उनसे बात करता है कि हमें ये लोहा और सामान काबतुल्लाह की इमारत के लिए काम आएगा, ये हम खरीदना चाहते हैं। लिहाजा उन्होंने सस्ते दामों वो सामान और लोहा फरोख्त कर दिया। अब काबतुल्लाह को शहीद करने के लिए कुफार मक्का सोचते हैं कि ये खुदा का मुकद्दस घर है, इसको कैसे शहीद किया जाए, कैसे दीवारें तोड़ी जाएं। एक आदमी हथौड़ा लेकर या कोई और चीज थी, वो लेकर दीवार पर बैठा। जब दीवार पर उसने जोर से जरब लगाई, तो एक पत्थर वहां से टूटकर उठा, ऊपर जाकर फिर उसी जगह आकर वो पत्थर नस्ब हो गया जहां से उठा था। ये लोग परेशान हुए कि खुदा का घर है, पाक घर है, शायद कोई मसला न बन जाए। रात का वक्त था, वो आदमी हट गया। वलीद बिन मुगीरा ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा ला नुरीदु इल्लल खैर
आय अल्लाह, हमारा और कोई इरादा नहीं है, हमारा खैर का इरादा है। हम इस घर को दोबारा तामीर करना चाहते हैं, कोई तखरीब नहीं है हमारे अंदर। तो वलीद बिन मुगीरा ने दीवार को शहीद करना शुरू कर दिया। बिलाखिर करते करते काबातुल्लाह की दीवारें शहीद हो गईं। अब तामीर शुरू करते हैं। जब तामीर शुरू की, तामीर मुकम्मल हो गई। जो हजर अस्वद है, जो जन्नत का एक पत्थर था जिसको हजर अस्वद कहते हैं, उसको उठाकर तामीर के वक्त एक साइड पे रख दिया। अब तामीर मुकम्मल हो जाने के बाद हर कबीले की ये ख्वाहिश है कि इसको हम उठाकर इस मुकद्दस पत्थर को जहां नसब था वहां रखें। अब लड़ाई का खतरा पैदा हो गया। कबीले एक दूसरे पर सबकत चाहते हैं। किसी ने कहा कि लड़ने की जरूरत नहीं है, कल देखेंगे जो आदमी सबसे पहले काबतुल्लाह शरीफ में आएगा उससे फैसला कराएंगे। सबसे पहले जो तशरीफ लाए वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जब कुरैश मक्का ने देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ला चुके हैं तो उन्होंने कहा, हाजा मोहम्मदुल अमीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानतदार है, सच्चे हैं, बाअखलाक हैं, नेक और शरीफ आदमी हैं। हमें इन पर यकीन है जो फैसला फरमाएंगे। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पूछा क्या मसला है। उन्होंने वाकया बताया। हुजूर ने फरमाया परेशान होने की, घबराने की बात नहीं है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक बिछाकर अपनी चादर के अंदर अपने हाथों से वो हजर अस्वद उठाकर चादर पर रखी। हर कबीले के सरदार से कहा कि जितने कबीले हैं इनके जितने सरदार हैं, हर कबीले का सरदार इस चादर को पकड़कर जहां नसब करना है हजर अस्वद वहां ले जाए। ये तमाम सरदार उस चादर को पकड़कर वहां ले जाते हैं जहां रखना था। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उठाकर पाक हाथों से वहां रखा, वहां नस्ब कर दिए जहां पहले रखा था। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन पे सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।